जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। हम जानते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आती है समझ में, क्या शुरुआत होती है, कैसे आगे बढ़ते हैं और आगे की रिएक्शंस को हम कैसे समझते हैं। इन सारी चीजों को समझेंगे हम धीरे धीरे। तो चलते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। तो अब देखेंगे हम आपकी केमिस्ट्री की कैसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक टू स्टार्ट। बेसिक टू एडवांस। आप कैसे याद पढ़ेंगे? बेसिक टू एडवांस टू ऑल स्टूडेंट्स। तो फिर चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं कैसे आप बेसिक से लेकर एडवांस तक चलते हैं। तो आपको कुछ एलिमेंट्स पता होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अब आपको क्या चाहिए? कुछ एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर और उनके वैलेंसी। तो देखते हैं हम कुछ एलिमेंट्स हमारे क्या है, क्या क्या है यहाँ पर। इन एलिमेंट्स के जरिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD चढ़ सकते हैं। मतलब अकार्बनिक रसायन को तो छोड़ दो, आप कार्बनिक रसायन पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड X फॉर हेलोजन। आपको कई बार बताया कि X हमारा जो होता है आपका ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में समूह 17 को दर्शाता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ X बराबर क्या है? हमारा समूह 17, यानी कि 17 को हम किस किस से डिनोट करते हैं? इसे करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब ये है कि आप X की जगह पे इनमें से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, वो आते हैं X के अंदर। इतनी चीजें कंफर्म होने के बाद हम चलेंगे नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो उससे पहले आपको वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन समझने से पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो आपको एटॉमिक नंबर समझाएंगे। जैसे आपका इसका एटॉमिक नंबर, अब देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट वाली जो ऑर्बिट होती है उसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कहां पे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आप इससे घबराने वाली चीज नहीं है, ये एटॉमिक नंबर होता है, इसकी परमाणु संख्या।
परमाणु संख्या। आपको परमाणु संख्या तो पता ही होगी क्या होती है, परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक वो चीज होती है, जैसे कि आपका रोल नंबर होता है ना, वो रोल नंबर क्या करता है? रोल नंबर रिप्रेजेंट करता है आपकी पोजीशन को। उसी तरीके से ये एटॉमिक नंबर जो होता है इन सबकी पोजीशन को शो करता है। अब जब हम इनका वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम करेंगे इनका एटॉमिक नंबर देख के हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपको पता है इसका क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, कितना आएगा 4, इसका 1 ही रहेगा, इसका होगा 2,5, इसका होगा 2,6, और ये तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही लिखा है, तो इसका तो बाहरी जो सेल है ना, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। अब हम चलते हैं, देखते हैं इनकी जो हम निकालते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो किस तरीके से निकालते हैं। तो वो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यानी कि हमारी आवर्त सारणी के अंदर कितने आवर्त होते हैं? 7। पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं। तो इनकी आगे की कक्षा देखते हैं, आगे की कक्षा भरी है कि नहीं। इनकी आगे की कक्षा भरी है। ये पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं, तो इसमें भी 2 है, 2 को हटा देंगे, इसमें 2 को हटा देंगे, और इसके पीछे के लिखे हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम इन्हें कह सकते हैं संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे क्या कह सकते हैं? संयोजी कोष में उपस्थित आपका संयोजी कोष जानते हो, मतलब जो लास्ट वाला होता है ना, लास्ट वाली कक्षा उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बेटा जी आपको एक चीज देखनी है, ध्यान से देखना। इनकी पहली वाली कक्षा पूरी है, तो बाहर वाली कक्षा में 4 बचे, या 1 बचा, या 5 बचे, या 6 बचे, या कितने बचे? 2, यहाँ बचे 7। तो ये आपकी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब ये ही इलेक्ट्रॉन्स किसी से संयोजन करके किसी नए कंपाउंड को बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे इनके कार्बन का कितना है, कार्बन के लास्ट में बचेंगे 4, ठीक है। कितने बचे कार्बन के? 4 संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हाइड्रोजन में कितने हैं? हाइड्रोजन में है 1। नाइट्रोजन में कितने हैं? नाइट्रोजन में है 5। ऑक्सीजन में है 6। और आपके हेलोजन में कितने हैं? 7। ये चीजें कंफर्म हो चुकी होंगी आपको। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो पे हमें समझ में आ चुका है कि ये इसका क्या है, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम आगे आएंगे, इसमें इनकी संयोजकता देखते हैं क्या है। अब इन सारे एलिमेंट्स यानी कि तत्वों की, ये है तत्व, इन तत्वों को क्या देखेंगे? अब इन तत्वों की देखेंगे हम संयोजकता, ठीक है। तो अब देखेंगे संयोजकता क्या है। संयोजकता यानी कि बैलेंसी। अब आप बैलेंसी देखो, इसमें क्या है। सबसे पहले एक चीज और क्लियर कर दें आपको, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस तरीके से होना चाहिए। तो हमारी पहली वाली जो ऑर्बिट थी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, दूसरे में हमें कितने करने हैं? 8, ठीक है। ये बाहर इनके हैं, मतलब
इन लोगों के पास इतने इतने रुपए हैं और कितने करने इनको 8 करने हैं। इन कितने लोग हैं 1 2 3 4 5। इन 5 भाइयों के पास कार्बन के पास 4 है, इनको भी 8 करना है। हाइड्रोजन के पास 1 है, इनको 8 नहीं करना है, इनको 2 करना है, क्योंकि इनकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2। अब नाइट्रोजन को कितने करने हैं, नाइट्रोजन को करने हैं 8, तो इनके पास कितने हैं 5। ऑक्सीजन कितने करने हैं 8, इनके पास है 6। हेलोजन कितने करने हैं 8, इनके पास है 7। तो आप देखते हैं, हम लोग एक चीज जानते होंगे कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं या सपोज 4 रुपए हैं, तो 4 ही लेंगे तब 8 बनेंगे, ये 4 दोगे तो 8 बनेंगे। तो सिंपल सी चीज है, कार्बन एक ऐसा सदस्य है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, जिसकी वैलेंसी होती है 4। हाइड्रोजन की 1 ही रहती है, क्योंकि इसको 2 पूरी करनी है, तो कितनी होगी 1। अब नाइट्रोजन के पास आ जाते हैं। एक बात बताओ, अगर आपके पास 5 रुपए हैं, आपको 8 करने हैं, तो 5 किसी को देना पसंद करोगे कि 1 लेना? क्या करेंगे हम, 5 देना पसंद करेंगे, सॉरी, कि 3 लेना? तो 3 ले लेंगे, बात के दे देंगे उसके। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स उससे ले लेता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। अब ऑक्सीजन की क्या आदत है, ऑक्सीजन भैया 6 है उसके पास, उसको भी 8 करने हैं, तो वो कितने ले लेगा 2। अब आते हैं इसके पास, ये है हमारा हेलोजन। हेलोजन के पास कितने हैं 7, तो ये क्या करेगा 1 को ले लेगा। तो यानी कि इनकी कितने आ गई वैलेंसी, कार्बन की 4 आ गई, हाइड्रोजन की 1 और नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, हेलोजन की 1। ये वैलेंसी निकल आती है। आपका इतना काम हो जाता है। उसके पास हम चलते हैं इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले पे। तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली हैं। आपने देख लिया, एक बार रिवाइज करते हैं, कितने तत्व आपके काम आ रहे हैं 5। यानी कि ये हेलोजन ग्रुप है, उसके अलावा ये हमारे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और है बहुत कम पार्टिसिपेट करते, और एलिमेंट्स हैं वो बहुत कम क्रिया करते हैं। अभी आपको क्या बेसिक सिखा रहे हैं, बेसिक मतलब बिल्कुल नीचे से हम आपको ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो उनको धीरे 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 चढ़ाते हैं। तो जब हम आपको एकदम भंडार दिखा देंगे तो आप घबरा जाओगे। तो स्टार्टिंग हम कहाँ कर रहे हैं, बहुत छोटे से, इसलिए हम आपको पहले थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे। अभी आप इसे सीख जाओगे, फिर सब कुछ आसान लगेगा। अब इसके बाद हम आपको बनाना सिखाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने जो सीखा है ना, उसी के बेस पे आप ये सारे काम आसानी से करेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बनाएंगे और उनकी बैलेंसी को भी काउंट करके हम समझेंगे कि यार क्या हो रहा है। शुरुआत से हम चलते हैं, जैसे फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं CH4। अब आप देखो, मीथेन है ना CH4। मैंने क्या कहा था, कार्बन भैया के पास कितने हैं 4 वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है, इनकी संयोजकता भी है 4। और हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1, यही तो है। तो हमें पता है इनको कितने चाहिए 4, कार्बन के हैं 4 हाथ, मतलब इसके 4 हाथ और हाइड्रोजन के कितने हैं 1। तो ये केवल 1 दे सकता है, इनको 4 चाहिए। तो वो कह रहा है कि आप भैया आप रुको, हम क्या करते हैं, अपने 4 भाइयों को ले आए जो आपको खुश कर देंगे, आपका सारा काम खत्म करवा देंगे। तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे और कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा CH4। CH4 को हम क्या कहते हैं, CH4 को कहेंगे मीथेन। इसी तरीके से हम दूसरा आ जाते हैं C2H6। आपको पता है C2H6, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, CH3 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि
हमने आपको बताया कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, तो कर दो 1 2 3 4। अब देखो इसकी 1 2 3 4 इस तरीके से बनाते हैं। जो बीच वाली वैलेंसी होती है साझे की होती है, दोनों भाई आपस में बांट के लेते हैं कि तुम भी ले लो मैं भी ले लेता हूँ। तो भैया इसने ले लिया तो इसके 3 थे और आधा मिला के 1 4 हो गए, इसके पास 1 2 3 है और ये 4 हो गए। अब सब हाइड्रोजन से खुश है, काम हाइड्रोजन कर रहा है उसका, तो सबको हाइड्रोजन दे दो, हो गई ना बात। ये देखो आपको आ गया होगा फॉर्मूला बनाना, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़े आगे, उसमें नया हम कंपाउंड लेंगे, जैसे CH3CH CH2। सबसे पहले आपको याद रखना अपने दिमाग में, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या करना है, CH3CH CH2। आप कहोगे मैम ने ये क्या बना दिया, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ो। कितनी भी कठिनाई आए ना जिंदगी में, जितनी भी परेशानी आए, हमेशा धैर्य बनाए रखो, धैर्य के साथ आगे बढ़ो। तो ऐसे ही हम धैर्य बना के आपको ये सिखाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने हैं। आपके कितने कार्बन है, 1 2 3, तो लिखेंगे 1 2 3। क्लियर। आप देखते हैं इस पहले वाले भैया कितने हाइड्रोजन को लिए हैं, 3 को, तो इसको कर दो 1 2 3, बन गए। बीच वाले ने कहा हमें केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए, दे दिया 1 हाइड्रोजन। इधर वाले को कह रहे हैं कि हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है तुम 2 हाइड्रोजन ले लो, बस हो गया। अब देखते हैं इनकी बैलेंसिंग काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, इनकी तो काम पूरा है, इसका 1 2 3 ही है, मतलब यहां लगेगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। बैलेंसी कितनी करनी होती है, 4, बिल्कुल आराम से समझो। तो यहाँ कितना था, 1 2 3 था। अब जब 4 करनी है कार्बन की बैलेंसी, संयोजकता कितनी करनी है, 4, तो यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब इसके पास कितने थे, 1 2 3 4, तो हो गई ना बात। ये हमारा बन चुका है फॉर्मूला। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखते हैं CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस CH3। अब इसे देख के फिर आपको क्या लग रहा है, कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। कॉपी लो, पेन लो, पहले खुद करके देखो, खुद करो, वीडियो को कर दो पुश, उसके बाद अपना मैच करना कि मेरे इस वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेहनत खुद आपको करनी पड़ेगी, हम तो आपको बस सिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं कि आपको यहाँ जाना है, आपको खुद जाना पड़ेगा। तो आप पहले वीडियो पोस्ट करके आप इसको कोशिश करो। और एक चीज और बताए तुम्हें, सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन को काउंट करना है, कितने कार्बन है। कार्बन ये 2 है, 3 और 1 4, कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या यहाँ पर 4 है। तो एक चीज देखो, ये कार्बन भैया क्या कर रहे हैं, 2 कार्बनों को जोड़े हुए हैं। ये अकेला कार्बन कितने को जोड़े हैं, 2 को, क्योंकि होल ट्वाइस लगा है ना, तो हम ऐसे कर देते हैं। आप कार्बन हो, आप कितने को जोड़े हो, 2 को, तो इसने 2 को जोड़ लिया, होल ट्वाइस था। इसके बाद इसे किससे जुड़ा है, ये 1 से जुड़ा है, जुड़ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम कितने करने हैं, अंदर ये 2 CH3 हैं, तो भैया इनको भी 1 2 3, कार्बन को 3 चाहिए ना हाइड्रोजन, तो कर दो 1 2 3। इसका कैसे करेंगे, इसका भी करेंगे 1 2 3, बिल्कुल क्लियर। अब इधर देखो, इस वाले के पास वो क्या कह रहा है, लास्ट वाले के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, हो चुका। बीच वाले भैया के पास केवल 1 हाइड्रोजन है, मतलब कहीं पे भी उठा के 1 हाइड्रोजन कर दिया। अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो एक बार फिर देखते हैं। घबराना नहीं है, धैर्य के साथ देखो, एक बार समझ में नहीं आ रहा दोबारा देखो, दोबारा भी नहीं आ रहा दोबारा देखो, फिर नहीं समझ में आ रहा हमें बताओ कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है, वो उसे समझो।
लेकिन चलो एकदम धैर्य के साथ, सबसे पहले हमें किसको पकड़ना है? सबसे पहले पकड़ना है आपको कार्बन को। कार्बन कितने लोग हैं ये देखो, कितने आदमी थे ठाकुर, उसी की तरह यहां पे देखेंगे इसका क्या है, एक, एक दो तीन चार, हो गई इसकी वैलेंसी पूरी। इस कार्बन के देखो एक दो तीन चार, इसकी भी हो गई, एक दो तीन चार इसकी भी हो गई, इसकी एक दो तीन चार इसकी भी हो गई, मतलब ये पूरा हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बनाते हैं एक और जो है C2H2। अब बेटा जी एक चीज और देखो, आप क्या करना है यहाँ पे, C2H2 यानी कि कार्बन दो है और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दिया एक एक हाइड्रोजन। अब हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, तो चार कहां से करोगे, अपने आपस में ही तो बांट लेंगे, एक दो तीन, तीन दोनों के लिए, तीन चार तीन चार। अब मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आ चुका है और इस तरीके से आप धीरे धीरे पूरा कर सकते हो। ऐसे ही कोई कठिन चीज नहीं होती है, जैसे आप मैथ के सवाल लगाते हो ना, आप देखते होगे, आपने छोटी क्लासेस में या जिसके पास अभी मैथ है बहुत प्रैक्टिस करते हो मैथ की, एक सवाल को 8-8 10-10 बार रफ पे घसीट लेते हो। तो क्या करना है आपको, केमिस्ट्री के अंदर भी बस यही फॉर्मूला अपनाना है, जितने भी रिएक्शंस है उनको बार बार कॉपी पे लगाओ, बार बार लगाओ, 6 7 8 बार लगा लो, आपको 100% पूरा फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। कोई भी रिएक्शंस ऐसी नहीं है जो आपको याद नहीं हो। पहले तो आपको समझना है, समझने के बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। कोई भी इंसान हो प्रैक्टिस के जरिए ही परफेक्ट बनता है। तो इसका जैसे हम एक और फॉर्मूला लेते हैं, C2H5OH। क्या लेंगे, C2H5OH। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं, कार्बन भैया जो है ना एक OH दे रहे हैं, OH के साथ इसको जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। कार्बन कितने हैं, दो कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, ये इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, अभी आपको बताया था CH3 CH2OH, ठीक है। तो यहां देखो इसकी बैलेंसी पूरी कर ली, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, इसके पास हाइड्रोजन दो और एक क्या जुड़ेगा, OH। क्लियर हो चुका है। तो आपको बस एक बात कहनी है कि केमिस्ट्री से कभी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। हम चलेंगे एकदम धीरे धीरे समझाते हुए, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर कराएंगे, फिर चलेंगे आपकी क्लास के केमिस्ट्री पे। तो आपको जो भी समझ में नहीं आता है आप उसको समझने की कोशिश करो और हमें बताओ। थैंक यू।